हम ईपीएफ सहित तमाम प्रोविडेंट फंड्स यानी भविष्य निधियों पर सरकार के एक बेतुके फैसले का डीएनए टेस्ट करेंगे। पिछले 24 घंटे से पूरे देश में सरकार की खूब आलोचना हो रही है और इसकी वजह है ईपीएफ यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की रकम पर टैक्स लगाने का फैसला। ये फैसला देश के उन लाखों लोगों को गुस्सा दिलाने वाला है जो कड़ी मेहनत से प्राइवेट सेक्टर में असुरक्षा से भरी नौकरी करते हैं और अपनी सैलरी में से एक निश्चित रकम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ को देते हैं। ईपीएफ का पैसा आपकी मेहनत की कमाई का पैसा है जिसे आप एक तरह से सरकार को उधार के तौर पर देते हैं। सोचिए अगर कोई आपसे आपकी कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा उधार ले और जब आप उससे अपना पैसा वापस मांगे तो वो टैक्स काट कर आपको पैसा लौटाए, तो ऐसी स्थिति में क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? ईपीएफ के मामले में सरकार भी ठीक ऐसा ही आपके साथ कर रही है। सबसे पहले हम आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ के बारे में समझा देते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शकों को शायद इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। प्राइवेट कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए वर्ष 1952 में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का कानून बनाया गया था। 20 या 20 से ज्यादा कर्मचारियों वाली प्राइवेट सेक्टर की कोई भी कंपनी ईपीएफ एक्ट के दायरे में आती है जो कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के दायित्व से बंधी होती है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नौकरी पेशा व्यक्ति की सैलरी का एक हिस्सा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ में जमा करना अनिवार्य होता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा कटकर हर महीने ईपीएफ में जमा होता है और इसमें इतना ही हिस्सा कर्मचारी की कंपनी को भी देना होता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी की बेसिक सैलरी 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए का 12% यानी 1,200 रुपए कर्मचारी के ईपीएफ में चला जाता है और उस कर्मचारी के ईपीएफ में 1,200 रुपए ही कंपनी को भी देने होते हैं। यानी एक हिस्सा कर्मचारी खुद अपनी सैलरी से देगा और उतना ही हिस्सा दूसरा हिस्सा कंपनी देगी। ईपीएफ में जमा रकम पर सरकार 8.75% का ब्याज देती है, 8.75% का इंटरेस्ट देती है, लेकिन इस रकम का इस्तेमाल भी सरकार करती है। अभी तक की स्थिति यह थी कि ईपीएफ में जमा रकम एग्जेम्प्ट यानी ईईई स्कीम के तहत बिल्कुल टैक्स फ्री थी। यानी ईपीएफ में पैसा जमा करने पर, इसके ब्याज पर और इस पैसे को निकालने पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन इस बजट में हमारे देश के वित्त मंत्री ने 1 अप्रैल 2016 के बाद ईपीएफ में जमा की गई रकम के 60% हिस्से पर टैक्स लगाने का फैसला किया है। यह बहुत ही बेतुका फैसला है क्योंकि कर्मचारी पहले अपने सैलरी पर सरकार को टैक्स देता है और अब वो सैलरी के उस हिस्से पर भी टैक्स देगा जो ईपीएफ में जमा होती है। कल से इस मामले में सरकार ने कई बार यू टर्न भी लिए हैं। सरकार की तरफ से कई स्तरों पर सफाई आ रही है, इसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल संसद में अपने बजट भाषण के दौरान इस बारे में क्या कहा था। Pension schemes offer financial protection to senior citizens. I believe that the tax treatment should be uniform for defined benefits and defined contribution pension schemes, the pension plans. I propose to make withdrawal up to 40% of the corpus at the time of retirement tax exempt in the case of the National Pension Scheme. In case of superannuation funds and recognized provident funds, including EPF, and the same norm of 40% of the corpus to be tax-free will apply in respects of corpus created out of contribution made after 1/4/2017. Further, the annuity fund which goes to the legal heir after the death of the pensioner will not be taxable in all three cases. आपने वित्त मंत्री अरुण जेटली की बात को अगर ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने सिर्फ ईपीएफ की ही बात नहीं की बल्कि दूसरी सभी भविष्य निधियों में जमा होने वाली रकम पर टैक्स की बात की है, जिसमें जीपीएफ और पीपीएफ सहित दूसरी भविष्य निधियां भी शामिल हैं। और यह फैसला देश के करोड़ों कर्मचारियों पर असर डालेगा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। अब हैरान करने वाली बात यह भी है कि यह फैसला बजट में शब्दों का इंद्रजाल फेंक कर लिया गया। सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि सरकार इस पर सफाई दे रही है और लीपापोती का काम कर रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट भाषण में शब्दों की चतुराई से
ईपीएफ सहित सभी भविष्य निधियों में जमा पैसे पर टैक्स लगाने की बात कही। आज रेवेन्यू सेक्रेटरी ने यू टर्न लेते हुए कहा कि पीपीएफ पर कोई टैक्स नहीं लगेगा और ईपीएफ में जमा रकम पर टैक्स नहीं बल्कि उसके 60% हिस्से पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगेगा, जिसे आप अपने बचत खाते से निकालेंगे। सरकार की तरफ से सफाई में जो दूसरी बात कही गई है उसके मुताबिक इस कदम का मकसद रेवेन्यू जनरेट करना नहीं था। हमारा सवाल यह है कि अगर रेवेन्यू जनरेट करना मकसद नहीं था तो फिर यह बेतुका आइडिया लागू करने का फैसला क्यों लिया गया? सरकार ने अपनी सफाई में जो तीसरी बात कही है उसके मुताबिक सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को पेंशन फंड की तरफ खींचना चाहती है। हमारा सवाल यहां पर यह है कि अगर यही बात है तो ईपीएफ को बंद करके वो पेंशन स्कीम में मिलने वाले ब्याज को क्यों नहीं बढ़ा देती? सरकार ने अपनी सफाई में चौथी बात यह कही कि ईपीएफ के दायरे में 3 करोड़ 70 लाख कर्मचारी हैं। इन 3 करोड़ 70 लाख कर्मचारियों में 3 करोड़ कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सैलरी 15,000 रुपए से कम है और इन पर यह फैसला लागू नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ये